फॉलोअप के अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे पहली चीज कि जब मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को प्लान बताते हैं, तो प्लान बताने के बाद वो व्यक्ति आपको या तो हाँ कर सकता है या मना कर सकता है ना? और हो सकता है उसका कोई जेन्युइन कारण हो, मतलब कि उसके पास कोई प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन चाहता है। और एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि शायद वो आपसे पीछा छुड़ाने के लिए वो जो भी उसके दिमाग में आता है वो एक कारण बताता है कि भाई मैं इसलिए बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, है ना? अब जिसको नहीं करना है उसके तो आप सारी प्रॉब्लम सॉल्व भी कर देंगे, वो तब भी बिजनेस नहीं करेगा। लेकिन जिसको करना है, अगर उसकी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर देंगे तो वो आपके साथ बिजनेस में जुड़ेगा। ओके जी। तो हमने तो हर व्यक्ति को ऐसे लेना है जैसे कि ये मेरे साथ बिजनेस करेगा, बिजनेस में जुड़ेगा, आके काम करेगा और हम दोनों मिलके बहुत बड़ा काम करेंगे। हमारी भावनाएं, हमारी मनोदशा हमेशा वही होनी चाहिए। ठीक है। अब हमें नहीं पता कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। हम तो सबके ऊपर एक ही फॉर्मेट यूज करते हैं, जो हमने फॉर्मेट, मैं फॉलोअप की एक वीडियो है जो पड़ी हुई है यूट्यूब पे, उसके अंदर भी आप देख सकते हैं, उसके अंदर बताया हुआ है। ठीक है। हमने सिर्फ और सिर्फ उसका गोल क्लियर करना है, उसको अटैच करना है उसके गोल से। जब वो अपने गोल से अटैच हो जाएगा और उस गोल को अटैच करते हुए फीलिंग के साथ में आपने उससे बात करनी है, उस टाइम पे एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि आपकी जो मनोदशा है उस टाइम पे वो कैसी है। उस टाइम पे आप डिप्रेशन में तो नहीं हो, आपकी एनर्जी लो तो नहीं है जब आप फॉलोअप कर रहे हैं। क्योंकि खाली ऐसा नहीं है कि आपने सारे फॉर्मेट बिल्कुल रट लिए, सारी टेक्निक्स आपने बिल्कुल बहुत अच्छे से जुबानी रट ली, पूरी की पूरी जो है आपने पूरी फुल ट्रेनिंग ले ली, लेकिन अगर मान लीजिए आपकी उस टाइम पे मनोदशा अगर डाउन है, ठीक है, आपकी एनर्जी डाउन है, आप बॉडी लैंग्वेज यूज नहीं कर रहे हैं, तो तब भी हो सकता है अच्छे से अच्छे आने वाले रिजल्ट भी नेगेटिविटी में तब्दील हो जाएंगे। ओके तो मियां, तो ये चीज का आपने ध्यान रखना है। तो अब हमें नहीं पता कि वो करेगा या नहीं करेगा, या वो जो कारण बता रहा है वो उसके जेन्युइन कारण है या वो बहाना बना रहा है। हमने तो सब लोगों के साथ फॉलो अप करना है। ठीक है। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, चूंकि आपको पता है कि ये जो बिजनेस है ये औसत के नियम पे काम करता है। ठीक है। तो कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना औसत निकाला है, यानी कि अगर कोई एक व्यक्ति को आपने प्लान दिखाया सिस्टमेटिक तरीके से, उसका फॉलो अप किया, उसके बाद में रिजल्ट क्या आया, मान लीजिए उसने कुछ नहीं खरीदा। नंबर दो, फिर किसी दूसरे व्यक्ति को प्लान दिखाया, फिर उसको फॉलो अप किया, उसका रिजल्ट क्या आया, हो सकता है वो डिस्ट्रीब्यूटर बन गया लेकिन उसने परचेजिंग नहीं की। फिर आपने प्लान दिखाया, फॉलो अप किया, उसके बाद हो सकता है कि वो व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, परचेजिंग नहीं की। फिर आपने प्लान दिखाया, फॉलो अप किया, फिर हो सकता है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर बना और लेकिन उसने सामान नहीं खरीदा। लेकिन चलते 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 होगा क्या, एक दिन ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि एक व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो करेगा। अब मैं थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ जी। आपने अंडा देखा है? यस और नो? यस देखा है जी? यस सर। यस सर। देखा है? सौम्या तुमने भी देखा है? देखने की बात कर रहा हूँ खाली। हाँ, आवाज नहीं आ रही है, जी सर। अनम्यूट करो। मैं अनम्यूट कैसे हो गई? जी सर हाँ, देखा है। देखा है, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। E4 है, बचपन में भी देखा है। चलिए, तो अब उस अंडे को अगर हम मुर्गी के नीचे रखते हैं तो क्या होता है? चूजा निकल जाएगा। जब मुर्गी उसे सेती है अंडे को तो क्या होता है? चूजा निकलेगा सर। क्या निकलेगा? चूजा, चूजा उससे चूजा। बच्चा। चूजा जो बड़ा होकर मुर्गी या मुर्गा बनता है। जी सबको पता है? जी। अभी एक काम करिए, कहीं नदी के पास जाइए जहां पे बहुत अच्छे अच्छे पत्थर पड़े हुए हो। कभी कलेक्ट किए हैं पत्थर? जब नदी के किनारे गए, बहुत अच्छे अच्छे पत्थर हमने उठाए हों,
है ना, उठा के उनको रखे भी होंगे, 100 पीस में सजाए भी होंगे, है ना। जी जी अब एक शाकुंभरी ऐसा देवी। पत्थर लीजिए बिल्कुल व्हाइट कलर, और उसकी ग्राइंडिंग करके उसको घिस करके ऐसा बना दीजिए जैसे कि वो बिल्कुल अंडे जैसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, जी पॉसिबल है सौम्या? नहीं सर, कैसे पॉसिबल है? अरे वो तो यार, पत्थर है ना। नहीं पत्थर है लो, सर, पत्थर को पॉसिबल बिल्कुल है। अंडे की शेप की तरह घिस के बिल्कुल उसके वैसे जैसा बना दो। अच्छा, शेप बस करना है ना? हाँ, हाँ, शेप में तो हो जाएगा। हो सकता है ना जी। जी अब वो बिल्कुल क्या है, वो बिल्कुल अंडे जैसा दिख रहा है, ठीक है। अब जो मुर्गी से जिससे आपने अंडा सिया था, अब उस पत्थर को उस मुर्गी के नीचे रख, अगले दिन कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा सर, उससे अगले दिन कुछ भी नहीं, कभी नहीं होगा कभी। कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पत्थर है। क्योंकि वो पत्थर। पत्थर है ना। वेरी गुड। तो आपके सवाल का जवाब आपके पास है। तो कई बार क्या होता है, ऐसे कुछ पत्थर होते हैं जिनको हम सेकते रहते हैं कि इसमें से चूजा निकलेगा। अब तो सर, ये 20 तो दिन वही हो काम गए। हो गया सर। हाँ सर, ये तो वही काम हो गया, कहते हैं गधे को घोड़ा बनाने वाली बात हो गई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गधा तो गधा ही तो है सर। तो अब हमें नहीं पता कि वो जो पत्थर है या वो अंडा है, हमें तो नहीं पता ना कौन करेगा कौन नहीं करेगा। तो इसका जी सबसे सर। बढ़िया तरीका क्या है, हर आदमी से बात करो, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम ये सोच कर ये कहाँ करेगा, और हो सकता है वो एक अंडा था, आपने छोड़ दिया, अब पता नहीं कितने पत्थर के बाद एक अंडा निकला, जी ठीक है। तो इस बिजनेस का नियम है, हर एक से बात करो। बात करने में किसी का क्या जाता है, बताइए ना आप, कितने पैसे खर्च होते हैं, कितना फाइनेंशियल लॉस आपको होता है, फाइनेंशियल प्रॉफिट तो हो सकता है, ठीक है। और एक चीज और बताऊं, ये एवरेज हर आदमी पे, हर कैटेगरी के लोगों पे काम करता है। जो सर जैसे बहुत ज्यादा लो सेल्फ इमेज वाले जो लोग होते हैं ना, वो एकदम से जुड़ जाते हैं। थोड़ा हाई सेल्फ इमेज वाले जो लोग होते हैं ना, थोड़ा मुश्किल से जुड़ते हैं। लेकिन वो जो हाई सेल्फ इमेज वाले, कितने लोगों से आप बात करें कि एक आदमी आपके साथ जुड़ जाए, एक आदमी आपके साथ काम करना शुरू कर दे। मैंने जब इस इंडस्ट्री में शुरुआत की थी तो दिमाग कुछ अलग तरीके से चलता था। तो मैं ये सोचता था कि मैं देखूंगा, लोग कहते थे कि आदमी नहीं जुड़ते, मैं ये कहता था, क्योंकि मैं एलन पीज की किताब को घोट के पी चुका था, मैं हमेशा ये कहता था कि मैं देखूंगा कि जब मैं प्लान दिखाऊंगा तो कौन से नंबर का आदमी मेरे से जुड़ेगा, कौन से नंबर का आदमी मेरे से प्रोडक्ट लेगा, कौन से नंबर का आदमी खुद प्रोडक्ट खरीदेगा, कौन से नंबर का आदमी मेरे साथ बिजनेस में आएगा और मेरी तरह काम करना शुरू करेगा अपने ड्रीम्स के लिए, ठीक है। अब इसके लिए आपने करना क्या है, आपने 100 प्लान रूल फॉलो करना है। 100 प्लान रूल, वो व्हाट इज दिस 100 प्लान, यानी कि आपने टारगेट लीजिए अब नए तरीके से, जिनको आप पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको भी पूरा करिए, ऐसा नहीं कि उनको बीच में छोड़ दीजिए। नए तरीके से पहले 100 आदमियों को प्लान दिखाइए, नए तरीके से पहले 100 आदमियों को प्लान, तो उसी तरीके से दिखाना है, मैं सॉरी गलत बोल रहा हूँ, नए तरीके से आपने 100 लोगों को लगातार प्लान दिखाइए। फिर उन 100 लोगों को कहीं एक अलग पेज पे, पेपर पे, कॉपी पे अलग से लिख लीजिए, और फिर चेक करिए कि इन 100 लोगों को प्लान दिखाने के बाद आपका टोटल वॉल्यूम कितना जनरेट हुआ। जब आज आप प्लान दिखाना शुरू कर रहे हैं तो आपके जो 6 की 6 L1 L2 L3 L4 L5 यानी 6 की 6 लेग के कितने कितने पीबी हैं आज, आपका टोटल ग्रुप वॉल्यूम कितना है आज, लिख लीजिए उसको, और आज से ही उस 100 प्लान की रेस को शुरू करिए। जिस दिन वो 100 प्लान के प्लान और फॉलोअप, मैं खाली इनवाइटिंग की बात सर, नहीं, वॉइस नहीं आ रही। प्लान और फॉलोअप जिस दिन भी वो पूरे हो जाएंगे, उस दिन देखिए कि आपका टोटल ग्रुप वॉल्यूम कितना हुआ, आपकी L1 L2 L3 L4 L5 L6 किस लेग में आपने कितने प्लान दिखाए और उनका वॉल्यूम कितना कितना है, ठीक है फ्रेंड्स। और फिर चेक करिए, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा, यानी कि इतना काम करूंगी या इतना काम करूंगा, इतने प्लान दिखाऊंगा तो मुझे इतना वॉल्यूम मिलेगा। ओके जी। बिजनेसमैन हमेशा बल्क में खेलता है, बिजनेसमैन हमेशा
किस चीज में खेलते हैं? बल्क में। तो यानी कि बल्क में प्लान दिखाइए। अब इसके साथ साथ एक चीज और जुड़ी हुई है, जिस तरह से कभी आपने जनरेटर स्टार्ट किया या जनरेटर स्टार्ट करते हुए देखा है आपने? जब जनरेटर स्टार्ट होता है तो क्या करते हैं? उसके अंदर एक हत्ती होती है और उस हत्ती को ऐसे जोर जोर से घुमाना पड़ता है, तो क्या होता है? जनरेटर क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट हो जाता है। यानी कि उसको शायद मतलब कि 5 सेकंड में 15 बार घुमा देते हैं तब स्टार्ट होता है। लेकिन अगर 15 सेकंड में 15 बार घुमाएंगे तो क्या जनरेटर स्टार्ट होगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। नहीं होगा। तो यानी कि आपने बड़ी तेजी के साथ, पूरी गति के साथ, क्योंकि मोमेंटम से मोमेंटम जनरेट होता है, स्लोनेस से कुछ भी जनरेट नहीं होता है। पूरी फुल स्पीड। अगर आप 3 घंटे भी लगा रहे हैं तो अपने आप को टोटल डिवोट कर दीजिए। वो 3 घंटे आपका मुंह, आपका मोबाइल, आपके हाथ, आपकी बाइक रुकनी नहीं चाहिए, ये सोच के कि आज ही वो लास्ट दिन है, बस आज ही मुझे सारे काम करने हैं, दूसरा दिन आने वाला नहीं है। तो इस तरीके से आपने उसको लेके चलना है। फिर देखिए कि आपको खुद आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, जब आप पहले 100 प्लान, 100 फॉलोअप जब आप करेंगे, फिर उसके बाद जब आप 101वां करेंगे ना, बेहतर रिजल्ट। सफलता का सिर्फ एक मंत्र है, इसको नोट कर लीजिए। सफलता का सिर्फ एक मंत्र है, लगातार 1 घंटे का अध्ययन अपने फील्ड में, यानी कि जैसे कि हम डायरेक्ट सेलिंग के फील्ड में हैं, तो यानी कि लगातार 1 घंटे का अध्ययन, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट, अपनी सिस्टम को अध्ययन करेंगे, और कड़ी मेहनत। बस लगातार 1 घंटे का अध्ययन और कड़ी मेहनत, अगर ये दोनों चीजें आप लगातार करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको सफल होने से रोके। ठीक है फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ सौम्या शायद मैं